सनसनी। ये कहानी किसी सपने की नहीं है जिसे देखा और टूट गया। ये कहानी उन बेहिसाब जख्मों की है जिनसे कतरा कतरा दर्द रिश्ता है। ये कहानी उस चीख की है जो सुदूर किसी वीराने से नहीं आई थी। ये कहानी उस चीख की है जिसने सारे शहर को दहला दिया है। कहां से शुरू करें हम ये कहानी? वक्त के उन पन्नों से जहां एक लड़की को उसकी मां की आंखों के सामने ही चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। या फिर उस जगह से जहां दरिंदों ने एक महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लड़की को अगवा कर लिया। वक्त के पन्ने पलटते जाइए, क्योंकि इन्हीं पन्नों में है वो बेबस लड़की जो पंचायत के फरमान के बाद गैंग रेप की शिकार बनी है। और अब जख्म की ये तमाम कहानी हिसाब मांग रही है, इंसाफ मांग रही है। ये कहानी जिंदगी के उन पन्नों की है जिसमें दर्ज है मासूम लड़कियों की खौफनाक कहानी। सबसे पहली दास्तान उस लड़की की जिसे एक सिरफिरे की नजर लग गई थी, और अब उस लड़की की आखिरी चीख ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। खूबसूरत, मासूम, जिंदगी के सपने देखने वाली, वो लड़की दिल्ली के वेलकम इलाके में इसी घर में रहती थी। इसी घर में उसने बुने थे अपने सारे ख्वाब, और इसी घर में उसे चाकुओं से खोदकर मार डाला गया। अठारह साल की फराह अब इस दुनिया में नहीं है। एक सिरफिरे ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया है। मां की नजरों के सामने ही उसकी हत्या कर दी है। लेकिन क्यों? कहानी बेहद सनसनीखेज है। फराह के पड़ोसियों के मुताबिक अयूब नाम का एक लड़का पिछले कुछ महीनों से फराह को परेशान कर रहा था। वो फराह से एक तरफा प्यार करता था, और जब फराह ने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया तो वो जोर जबरदस्ती पर उतर आया। परेशान फराह ने पुलिस से शिकायत की, और फिर पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में अयूब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद फराह ने यही सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी जिंदगी में मंडराने वाले अयूब का खौफनाक साया अब दूर हो जाएगा। लेकिन ये फराह की भूल थी, ऐसी भूल जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फराह से छेड़खानी के आरोप में जेल में बंद अयूब एक दिन पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था, और फिर उसने वही किया जो उसने पहले से सोच रखा था। वो फराह के घर पहुंचा, और फिर फराह की मां की नजरों के सामने ही उसने फराह के सीने में चाकू घोंप दिया। मां फराह को बचाने आई तो अयूब ने उनके ऊपर भी चाकू से वार कर दिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक अयूब भाग चुका था। यहाँ पर हमने ये देखा कि चीखने की आवाज आई। उसमें से 1 मिनट बाद एक लड़का नीचे उतर के भागा, लेकिन बाद में जाकर देखा उसकी माँ जो है लड़की की, वो नीचे उतर के अपनी स्लिप पे बैठी थी। उसके यहाँ से खून दे रहा था, और वो गिरने में मेरी लड़की को जाकर देख लो ऊपर, मेरी लड़की की भी मार के गया है। तो हमने उसकी लड़की को जाकर देखा तो उसकी लड़की की हालत सीरियस है। हमने PCR कॉल करी,
पुलिस आ गई थी मौके पर, पीसीआर वाले ले गए उसको। फराह के पड़ोसी के मुताबिक अयूब के खतरनाक वार के बाद फराह ने दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से जख्मी उसकी मां का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद पुलिस आरोपी अयूब की तलाश कर रही है, लेकिन वो अब तक पकड़ा नहीं गया है। देश की राजधानी में एक लड़की की हुई सरेआम हत्या की इस कहानी ने हर किसी को डरा दिया है। सवाल सिर्फ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का ही नहीं है, सवाल दिल्ली में लड़कियों पर मंडराने वाले खतरे का भी है। और अब दास्तान हरियाणा के जींद की, जहां एक लड़की के अपहरण की खौफनाक वारदात के बाद विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। लोगों का ये गुस्सा उस अपहरणकर्ता के खिलाफ है जिसकी खौफनाक कहानी ने हर किसी को दहला दिया है। 6 दिन पहले जींद के अमरहेड़ी गांव में एक महिला की हत्या के बाद उसकी जिस नाबालिग बेटी को अगवा किया गया था, पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा पाई है और इसी बात से खफा होकर लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अपहरण की इस खौफनाक वारदात के बाद भी जींद पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी है और इसी वजह से आरोपी अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। और उस बेटी का कहीं अता पता नहीं है और 6 दिन हो गए हैं। पुलिस प्रशासन अगर चाहे लेकिन वो हमारी बेटी को और उस अपहरणकर्ता और उस हत्यारे को नहीं ढूंढ पा रही है, तो धिक्कार है ऐसे पुलिस प्रशासन। बर्खास्त करवा के ही दम लेंगे और फिर उस हत्यारे को हम अपने दम पर ढूंढ के दिखाएंगे। जींद के सभी 36 वर्ग के 36 बिरादरी के लोग आज यहाँ मौजूद हैं, नारी शक्ति भी यहाँ मौजूद है। अब भी अगर ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं जागे तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि ऐसे ऐसे लोग ऐसी सीटों पर बैठे। जींद में लोगों के विरोध और प्रदर्शन के बाद अब पुलिस क्या कर रही है? जिस अपहरणकर्ता ने एक महिला की हत्या के बाद उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया है, आखिर उससे पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है? हम ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दिल दहला देने वाली वो वारदात जिससे शुरू होती है ये कहानी। दिल दहला देने वाली ये कहानी 19 अगस्त के तड़के करीब 3 बजे की है। लोगों की अभी नींद खुली भी नहीं थी कि जींद के अमरहेड़ी गांव के इस घर के दरवाजे पर एक शख्स ने दस्तक दी। घर वालों के मुताबिक आवाज सुनकर सबसे पहले सुमन नाम की इस महिला की बेटी बाहर आई और जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला एक युवक उस पर झपट पड़ा। घर वालों के मुताबिक वो युवक इसी होंडा अमेज कार से आया था और लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ ले जा रहा था। ठीक उसी वक्त लड़की की मां सुमन और भाई घर से बाहर आ गए। दोनों ने कार को रोकने के लिए उस पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो पाते, उस युवक ने अपनी कार से लड़की की मां सुमन को टक्कर मार दी और इसके बाद वो जमीन पर पड़ी सुमन को 2 बार रौंदकर वहां से फरार हो गया। अपहरणकर्ता ने क्या किया, जबरदस्ती उस गाड़ी की टक्कर उसकी माता को मारी। उसकी माता एकदम टक्कर लगने से बोनट के ऊपर गिर गई। गिरने से उसने मतलब डाबड़ी की दूरी पर, करीब 1 डाबड़ी की दूरी पर जाकर के पटक दिया। पटकने के बाद उसके ऊपर 2 बार गाड़ी आगे पीछे करके उसको ऊपर को निकाल दी, जिससे उसके सारे शरीर के अंग टूट गए। सड़क के ऊपर उसकी बहू की वो गाड़ी कुचली हुई की वो बॉडी पड़ी थी, जिसको हमने फिर मतलब 3 व्हीलर का इंतजाम करके हम हॉस्पिटल सरकारी जींद लेके गए। वहां से जींद वालों ने, डॉक्टरों ने उसको देख करके रेफर पीजीआई रोहतक का कर दिया। रोहतक जाने के बाद डॉक्टरों ने हमें वहां चेक कराने पर वो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। सुमन को कार से कुचलने के बाद वो युवक सुमन की नाबालिग बेटी को इसी होंडा अमेज कार में जबरदस्ती साथ ले गया। कुछ मिनटों में हुई इस वारदात के बाद जब आस पड़ोस के लोग घर से बाहर निकले तो सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। खून से लथपथ सुमन जमीन पर पड़ी थी। सुमन को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सुमन की मौत के बाद इलाके में कोहराम मच गया, क्योंकि उसकी बेटी का कहीं अता पता नहीं था।
लेकिन इस बीच घर वालों ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि वो उस युवक को पहचानते हैं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। घर वालों के मुताबिक सुमन की हत्या के बाद जिसने उनकी बेटी का अपहरण किया है वो पास के ही इलाके में रहने वाला अनिल नाम का ये युवक है। हम इस वक्त जींद के अमरहेड़ी गांव के उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां से बताया जा रहा है कि जो लड़की को अगवा किया गया है, नाबालिग छात्रा को अगवा किया गया है, यही वो घर है, पीड़ित परिवार का यही घर है जहां से उस लड़की को अगवा किया गया है। और काफी कोशिश की लड़की की मां ने, काफी संघर्ष किया अपनी बेटी को बचाने के लिए और लाठी से, उनके पास लाठी थी, कई वार गाड़ी पर किए जिससे गाड़ी के जो सभी कांच थे वो टूट चुके थे। लेकिन इसी दौरान, इसी कशमकश में जो आरोपी ने गाड़ी की टक्कर मार दी लड़की की मां को। जैसे वो सड़क पर गिरी तो दो बार गाड़ी से सुमन, जो लड़की की मां थी, सुमन को 2 बार गाड़ी से कुचल दिया और इसी दौरान घायल होने के बाद लड़की की मां की मौत हो गई और आरोपी लड़की को लेकर मौके से फरार हो गया। सुमन की हत्या के बाद उसकी बेटी के अपहरण को अंजाम देने वाले युवक अनिल के खिलाफ घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। छानबीन शुरू हुई तो पुलिस को वारदात में इस्तेमाल होंडा अमेज कार एक सुनसान इलाके में मिल गई। छानबीन में पता चला कि अनिल की ये कार उसके ही किसी दोस्त की है। बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक यह गाड़ी आरोपी अनिल की खुद की गाड़ी नहीं थी, वह अपने किसी दोस्त से यह गाड़ी मांग कर लाया था। फिलहाल बेशक गाड़ी पुलिस के कब्जे में आ चुकी है लेकिन आरोपी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। अपहरण में इस्तेमाल होंडा अमेज कार की बरामदगी के बाद पुलिस ने इसके मालिक से भी पूछताछ की, लेकिन इसके बाद भी पुलिस लड़की को अगवा करने वाले आरोपी अनिल तक पहुंच नहीं पाई और इसी बात ने अब जींद के लोगों को गुस्से से भर दिया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आपकी रस्सी बनाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद जींद पुलिस का कहना है कि वो आरोपी अनिल को गिरफ्तार करने के लिए हर संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश कर रही है और अब उसके पकड़े जाने के बाद ही ये खुलासा होगा कि दिल दहला देने वाली इस वारदात में अनिल के साथ कोई और भी है या फिर उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। सनसनी के लिए जींद से नपिंदर सिंह बरार की रिपोर्ट। हर शहर में हैं दरिंदे और शहर में लड़कियां बन रही हैं उनकी शिकार। अब कहानी उस मासूम की जो बनी है एक खौफनाक फरमान की शिकार। डर से थर्राई उसकी आंखें पत्थर हो गई थी। वो चिल्लाई थी लेकिन लोगों की खामोशी में दफन हो गई उसकी आवाज। वो सूखे पत्तों की तरह कांप रही थी, हर किसी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, हर किसी से कह रही थी मुझे बचा लो, लेकिन लोग सिर्फ तमाशबीन थे। किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई पंचायत के उस फरमान का विरोध कर सके जिसकी कहानी आज के सभ्य समाज में एक कलंक की तरह है। 10 साल की वो मासूम रोती रही और फिर वही हुआ जिसका हुक्म पंचायत के मुखिया ने दिया था, छेड़खानी की सजा, बलात्कार। घर खींच के घर चले गया था, जगह से उससे वहां से रोते आया तो घर आया, घर से तो लोहा पूरा के तो लगे था। एक पंचायत के फरमान की ये डरावनी कहानी झारखंड के बोकारो जिले की है और जिस बच्ची के साथ पंचायत के आदेश पर बलात्कार किया गया है वो यहीं एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती है। बताया जाता है कि लड़की के भाई पर पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप था और इसी मुद्दे पर जब पंचायत बैठी तो मुखिया ने आरोपी की बहन के साथ बलात्कार का फरमान जारी कर दिया। मुखिया के आदेश पर आरोपी की बहन को घसीटकर दूर जंगल में ले जाया गया और फिर 10 साल की बच्ची बन गई दरिंदगी की शिकार। घर खींच के घर चले गया था, जगह से उससे वहां से रोते आया तो घर आया, घर से तो लोहा पूरा के तो लगे था को छोटा धार के ले जा रहा। उसके बाद में मैं थे बादलो ये बनमानो और रीता वो लोग सबको मिल के ले गया जंगल तरफ और जंगल तरफ छोड़ दिया। उसके बाद इसको नकाबंदी मैं लड़की को रेप करती हूँ। गाँव का आदमी जो यहाँ पर आए सबको देखता, कुछ कर कोई नहीं करता है, कुछ बोल भी नहीं करता कोई, हाथ जोड़ रहे, कांद रहे, रो रहे। एक माँ
चाहकर भी अपनी बेटी को बचा नहीं सकी। उसकी नजरों के सामने ही घर की लाडली हैवानियत की शिकार बन गई। उसके साथ बलात्कार किया गया और जब ये कहानी लोगों तक पहुंची तो पूरे देश में फैल गई सनसनी। जब वो खुद उसका पिता रोता है, चिल्लाता है, बात कहता है, उसकी मां रोती है, तब जाकर वहां पर बड़ी मुश्किल से एक थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। कोई इस बात की गवाही देने को तैयार नहीं है। और जब वह पहुंचा और उसने कहा कि रिपोर्ट लिखिए, तो उसके आगे कहा गया कि अभी कठिनाई है, कोई गवाह नहीं बन रहा। छेड़खानी की सजा बलात्कार। पंचायत के फरमान के बाद बलात्कार की शिकार बनी एक मासूम बच्ची की इस खौफनाक कहानी ने देश की संसद को भी थर्रा दिया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद बोकारो के गोमिया पुलिस प्रशासन ने बलात्कार के आरोपी और बलात्कार का फरमान सुनाने वाले मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे हम दिखाएंगे गैंगरेप की शिकार बनी एक और लड़की की खौफनाक कहानी। यह दास्तान भी एक लड़की की है। एक ऐसी लड़की की है जो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, किसी के प्यार के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी और इसी बात से खफा होकर एक पंचायत ने उसे ऐसी सजा सुनाई है कि सुनने वाले भी कांप गए। ये वही जगह है जहां एक लड़की को उसके प्यार की सजा दी गई। यहां इन्हीं पेड़ों के बीच डरी सहमी वो लड़की रहम की भीख मांग रही थी, बख्श देने की गुहार लगा रही थी। लेकिन जिन लोगों के आगे वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उनमें से किसी का भी दिल नहीं पसीजा। और फिर यहां बैठी पंचायत के आदेश पर उस लड़की को ऐसी सजा दी गई जिसकी कहानी ने लोगों को दहला दिया। प्यार की सबसे खौफनाक सजा। पंचायत के फरमान पर गैंग रेप। एक लड़की की दिल दहला देने वाली कहानी। यह कहानी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रहने वाली एक आदिवासी युवती की है। एक ऐसी लड़की की है जो दूसरी जाति के एक लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। मन प्यार के सतरंगी ख्यालों में डूबा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो जिस समाज में रह रही है, जिन लोगों के बीच जी रही है, वहां दूसरी जाति के किसी लड़के से प्यार करने की मनाही है। बेसब्र दिल प्यार के सपने संजोता रहा और मोहब्बत के दुश्मन नफरत की आग में सुलगते रहे। और इसके बाद जो हुआ उसने तबाह कर दी उस लड़की की जिंदगी। एक बेबस लड़की, 13 दरिंदे और गैंग रेप की सबसे डरावनी कहानी। जी हां, एक लड़की जो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, किसी के प्यार के साए तले अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, उसी लड़की को मिली उसकी चाहतों की सबसे खौफनाक सजा। पंचायत के फरमान पर 13 लोगों ने उसके साथ किया गैंग रेप। और जब सामूहिक बलात्कार की वो कहानी लोगों तक पहुंची तो सहम गया सारा शहर। भारत के संविधान और भारत के कानून के ऊपर कोई भी इस तरह से ऊपर नहीं है। दूसरी बात है कि इस तरह से घटना का आदेश देने का किसी को भी हक नहीं। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और महिला जो है, पीड़ित महिला, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही भयावह है। जिन प्यार के एहसासों के साथ जिंदगी में रूमानियत के रंग भर जाते हैं, प्यार की उसी कहानी ने एक लड़की की जिंदगी को तबाह कर दिया। पंचायत के आदेश पर 13 लोगों ने लड़की के साथ बलात्कार किया और उस खौफनाक पल के गवाह थे
ये खामोश पेड़। 20 जनवरी की शाम वो लड़की इन्हीं पेड़ों की झुरमुट के बीच अपने प्रेमी के संग घूम रही थी और उसी दौरान मोहब्बत के दुश्मनों ने लड़की के साथ ही उसके प्रेमी को भी पकड़ लिया। दोनों को बांध दिया गया। लड़की और लड़के दोनों को ही बताया गया कि उन्होंने प्यार करके सबसे बड़ा जुर्म किया है और अब दोनों को इस बात की सजा भी दी जाएगी। हर रोज की तरह उस दिन भी उजाले ने दस्तक दी। सुबह हुई, लेकिन सुबह की उस धूप के साथ ही उस लड़की की जिंदगी में छाने वाला था सबसे खौफनाक अंधेरा। लड़की और उसके प्रेमी दोनों को ही बांधकर इन पेड़ों के पास लाया गया और फिर यहां बैठी एक पंचायत ने दोनों को ही उनके प्यार की सजा सुना दी। लड़की के साथ ही उसके प्रेमी को भी 25-25 हजार रुपए पंचायत को अदा करने के लिए कहा गया। लड़की के प्रेमी ने 25 हजार रुपए दे दिए और फिर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन लड़की अपने प्यार की ये कीमत नहीं चुका पाई और इसी बात से बिफर कर पंचायत ने लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का डरावना फरमान सुना डाला। पंचायत के फरमान को सुनकर लड़की कांप उठी। वो रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वहां कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। और फिर 13 लोगों ने उसे अपनी घिनौनी करतूतों का शिकार बनाया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक ट्राइबल हो, कोई भी लड़की के साथ, महिला के साथ ऐसा घटना होना बहुत निंदनीय बात है। जरा सोचिए कितना खौफनाक होगा वो लम्हा। 13 लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और बलात्कार के हर दर्द को वो सहती रही। बलात्कारियों में 50 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक के अभियुक्त थे। 21 जनवरी को घटी इस खौफनाक वारदात के बाद जब लड़की की हालत बेहद बिगड़ गई तो घर वालों ने 22 जनवरी को हिम्मत जुटाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने गैंग रेप की इस खौफनाक वारदात में शामिल सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वो मुखिया भी शामिल था जिसके फरमान पर लड़की के साथ गैंग रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। सनसनी के लिए बीरभूम से प्रकाश सिन्हा की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।